हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम की डेट आ चुकी है, 18 मार्च से जो है आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आज से जो है हम साइंस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में जो है आप लोगों को टोटल 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बताना है कि आप लोगों ने जो है 25 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टेस्टबुक.com और उसकी एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और टेस्टबुक.com पर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पेपर पैटर्न और सिलेबस के अनुसार तैयार की गई है। इसमें आप लोगों को 108 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो है आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आप लोग भी जो है इसके लिए अभी इनरोल कीजिए, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर जो है वो डील ऑफ द मंथ सेल चल रही है, जो कि जल्दी ही खत्म होने वाली है, जिसमें कि आप लोगों को जो है इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स के अलावा अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी जो है 12,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 299 रुपये में, यानी कि 299 में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग डिफेंस पॉइंट से हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक विशेष बेनिफिट है, यानी कि अगर आप लोग हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो आप लोगों को जो है 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अभी जाइए और इनरोल कीजिए, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वो प्रक्रिया कौन सी होती है जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। तो डायनेमो जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और हाँ दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक उपयोगी माना जाता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मर की जो क्रोड बनाई जाती है वो सॉफ्ट आयरन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहे के द्वारा जो है ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाई जाती है, ये उपयुक्त माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेंज का जो नियम होता है वो किस पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण या फिर एनर्जी कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो देखिए एक कंपास जो होता है या फिर चुंबकीय सुई जो होती है वो सदैव और सदैव जो है उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ डायरेक्शन या फिर उत्तर दिशा। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो है वो सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था वो ओएस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओएस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेवी SSR एक्स ग्रुप में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का भौगोलिक अक्ष जो होता है उसके साथ में वो कितनी कोण बनाती है, यानी कि कितने डिग्री का कोण जो है बनाती है। तो देखिए चुंबकीय सुई जो होती है वो भौगोलिक अक्ष के साथ में 18 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्रुवों पर जो है नमन कोण का मान कितना होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा पोल्स जो होते हैं यानी कि ध्रुव, उन पर जो है नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को अगर विचुंबकीय करना हो तो उसे कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं हथौड़े से पीट करके, गर्म करके, ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसको विचुंबकीय करने के लिए उस 2 विधि काम में ली जाती है, एक होता है हथौड़े से पीट करके और एक गर्म करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है,
देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है प्रतिचुंबकीय है। तो आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, निकल, कोबाल्ट या फिर बिस्मथ, ठीक है। तो देखिए प्रतिचुंबकीय की बात हुई है तो यहाँ पे बिस्मथ जो होगा वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मथ। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है एक प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। तो प्रकृति में अनुचुंबकीय पूछा गया है तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन जो है वो प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वो अचुंबकीय होता है, ठीक है, यानी कि उसमें जो है चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, और उसके अलावा पीतल दिया गया है। तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोहा, निकल और कोबाल्ट से जो है चुंबक बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये चुंबकीय गुण रखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न दिया गया है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो होती है वो किस दिशा में टिकती है, ठीक है। तो देखिए एक मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो होती है वो सदैव हमेशा ही यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है ठहरती है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नॉर्थ साउथ, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो है ठहरती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा उपकरण जो है वो विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ठीक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको मापने के लिए जो है कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर को जो है विद्युत प्रतिरोध का मापन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक धारावाही चालक जो होता है वो संबंधित होता है, ठीक है। तो एक धारावाही चालक जो होता है वो सदैव और सदैव विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धारावाही चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि डायनेमो एक प्रकार की मशीन होती है जिसका काम क्या होता है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी बार जो है मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने भी आपको इसको बार बार शामिल किया है, ठीक है। तो देखिए डायनेमो एक प्रकार का उपकरण होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब क्या होता है, ठीक है। समझ लीजिए कोई एक साबुन का बुलबुला है, उसको चार्ज दिया गया, ठीक है। तो जब उसको चार्ज देंगे तो बुलबुला जो होगा वो फैलने लग जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जब साबुन के बुलबुले का आवेशित किया जाता है तो वो फैलने लग जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 वोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार आ चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एमसीबी जो होती है हमारे घरों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एमसीबी लगाई जाती है जो कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो एमसीबी जो कि एक लघु पतन के मामले में विद्युत पूर्ति को काट देती है, ये क्या काम करती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि एमसीबी जो होती है वो शॉर्ट सर्किट के दौरान जो है लाइट को काट देती है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये काम करती है धारा के तापन प्रभाव से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा के तापन प्रभाव पर जो है काम करती है एमसीबी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए जो है कौन सा प्रयुक्त साधन में लिया जाता है, ठीक है, यानी कि किस चीज़ को इस्तेमाल में लिया जाता है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए। आई होप आप लोगों को सभी को जो है इसका आंसर पता होगा। तो देखिए सभी जानते हैं कि रेगुलेटर के द्वारा जो है क्या किया जाता है कि बिजली के पंखे की गति बदली जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विद्युत मरकरी लैंप में क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो देखिए विद्युत मरकरी लैंप जो होती है वो किस चीज़ पर काम करती है, वो कम दाब पर उसमें जो है पारा रखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मरकरी लैंप में जो है कम दाब पर पारा रहता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर जो है क्या परिवर्तन आता है या फिर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। समझ लीजिए कोई एक तार है, उसको जो है खींच करके लंबा कर दिया गया है, ठीक है। जब उसको खींच करके लंबा कर देंगे तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपसे पूछा गया है।
देखिए जब तार को खींच करके लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिर करके शून्य हो जाता है, ठीक है, समझ लीजिए कोई भी एक प्रारूपी पदार्थ है, ठीक है, जब वो गिरकर उसका जो विद्युत प्रतिरोध होता है जब गिर करके शून्य हो जाता है तो वो पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो हम सभी ने पढ़ रखा है, उनको जो अतिचालक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिचालक, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग उनको बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो किस चीज़ से स्वतंत्र होता है, यानी कि किस चीज़ का जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो सदैव दाब से स्वतंत्र होता है, ठीक है, यानी कि प्रेशर जो होता है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालक के विद्युत प्रतिरोध में जो है वो सदैव ही दाब से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फ्लोरोसेंट लैंप जो होती है उसमें चौक का प्रयोजन क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है उनमें चौक क्यों यूज़ में ली जाती है या फिर क्यों लगाई जाती है, ठीक है, यानी कि उसका क्या प्रयोग उसमें होता है, ठीक है। तो देखिए फ्लोरोसेंट लैंप में जो है चौक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो होती है वो प्रतिरोधकता को कम करती है, ठीक है। तो चौक जो होती है वो प्रतिरोधकता को कम करती है, इस कारण से जो है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप लोग सभी जो है टेक्स्ट बुक के लिए ज़रूर से इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि उस पर जो है डील ऑफ द मंथ सेल चल रही है, जिसके कारण से जो आपको 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करते हो तो, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो @Navy MR एग्ज़ाम लिख करके, ठीक है। जब आप नेवी MR एग्ज़ाम लिख करके सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो है मैं PDF आज रात में डाल दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।